हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं जिसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में मेनली करते हैं और उसी में अभी हम लोग टाइप 1 का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इसे रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये जो रिजल्ट दिया हुआ है ये रिजल्ट है x+3 और है x+2 और ये जो क्वाड्रेटिक है इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा आपका a+b और फिर हो जाएगा a - b। ओके, अब इससे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो इसका न्यूमरेटर फर्स्ट डिग्री का है। यहाँ क्या करते हैं, x+3 से ये कैंसिल भी हो जाएगा तो यहाँ ना कुछ दूसरा चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 4 कर देते हैं। ओके, तो इसका न्यूमरेटर का जो डिग्री आप देख रहे हैं ये फर्स्ट डिग्री का है, डिनोमिनेटर जो है ये थर्ड डिग्री का है। कहेंगे कैसे, जब ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो x का अधिकतम पावर 3 आएगा, इसलिए हमने बोला कि ये थर्ड डिग्री का है। और इसका डिनोमिनेटर जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में हम कैसे इसे लिखते हैं, तो 3 फैक्टर है, तो a/x+2 b/x+3 और c/x-3। ये होगा आपका 3 पार्ट में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो x+4 है और अपॉन में है x+2 x+3 और फिर है x-3 और RHS में हम एलसीएम बनाएंगे तो x+3 आकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, ये इससे डिवाइड करेंगे तो x+3 और x-3 होगा प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेगा, तो b x+2 x-3 और प्लस में होगा c और इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा x+2 और होगा x+3 और अपॉन में होगा x+2 x+3 और x-3। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो जो रिजल्ट बचेगा वो आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पुटिंग का काम करते हैं, इसका काम करते हैं हम पुटिंग का। अब देखिए पुटिंग कैसे करेंगे हम, a के डाउन में कितना है, तो आप बोलेंगे x+2, x+2 को 0 पे इक्वल करिए तो x का वैल्यू आएगा -2, यानी पहला पुटिंग जो होगा फर्स्ट में ये x = -2। अब -2 पुट होने से क्या होगा इसको सोचते हैं। -2 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि -2 और +2 0 हो जाएगा। यहाँ भी जब -2 पुट करेंगे तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो b और c वाला पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। अब बचा कौन, अब बच गया a वाला पार्ट, तो a का जो पार्ट बचा वो हो गया आपका x+4 और अपॉन
x प्लस 3 और x माइनस 3। तो x का वैल्यू -2, तो -2 और प्लस में 4, तो 2 हो गया और अपॉन -2 और प्लस में 3, ये 1 हो जाएगा, इंटू -2 और -3, तो ये हो जाएगा -5, और ये फाइनली आएगा -2 अपॉन 5। ये हो गया आपका a का वैल्यू। उसी तरह जब हम इसमें पुटिंग करेंगे, अब b के डाउन में देखेंगे क्या है, तो b के डाउन में है x प्लस 3, तो x की जगह पर हम -3 पुट करेंगे। -3 पुट करने से ये समाप्त होगा और ये समाप्त होगा, यानी b की वैल्यू फाइंड होगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 4, तो ये समाप्त हो गया और ये भी समाप्त हो गया। तो b का जो पार्ट है b इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 3, ये आकर इधर डिवाइड करेगा। तो x प्लस 2 और कितना है x माइनस 3। ओके, अब x के जगह पर -3 रखेंगे, तो -3 और प्लस में 4, फिर ये 1 आएगा, और -3 और प्लस में 2, ये होगा -1, और फिर हो जाएगा -3 और ये -3, ये हो जाएगा -6। ओके, और ये हो जाएगा फाइनली आपका 1/6 हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, a का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया और b का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम पुटिंग करेंगे, नेक्स्ट जो पुटिंग होगा वो c के डाउन में कितना है, तो x माइनस 3 है, तो नेक्स्ट जो पुटिंग होगा, ये x इज इक्वल टू 3 होगा। नॉन रिपीटेड में बहुत आसान होता है, उसे हम डायरेक्ट पुट करते हैं। तो अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, c वाला पार्ट बचेगा। देख बताइए c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू होगा x प्लस 4 और अपॉन x प्लस 2 और होगा x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2 और 3 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, 3 2 5 और 3 3 6। तो ये आएगा 7 अपॉन 30। ये किसका वैल्यू हुआ, c का वैल्यू। ये किसका वैल्यू था, ये था a का वैल्यू, ये था b का वैल्यू। अब जितनी सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको लाकर वहां पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा कि x प्लस 4 और अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 3। ओके, और a का वैल्यू हमने कितना ऑब्टेन किया, a का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया -2 अपॉन 5, और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 प्लस b का जो वैल्यू है ये है 1/6, और फिर है x प्लस 3 प्लस c का जो वैल्यू है ये है 7/30, और उसके डाउन में कितना है x माइनस 3, और यही मेरा फाइनल आंसर है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका टाइप है कि उसका डिनोमिनेटर जो है लीनियर होगा और नॉन रिपीटेड होगा। क्या होगा, लीनियर होगा और नॉन रिपीटेड होगा। तो लीनियर और नॉन रिपीटेड होगा, जब ये हमने देखा तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक भी ऐसा है जो फैक्टराइज हो सकता है। क्या हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है, यानी x² - 9 है तो इसे हम x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। ओके, और जब ये फैक्टराइज हो गया तो इसमें 3 फैक्टर हो गया।
और कहेंगे कि लीनियर नॉन रिपीटेड 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है तो यहाँ 3 कांस्टेंट का एंट्री होता है। ओके, अगर यहाँ 4 रहेगा तब 4। प्रीवियस लेक्चर में देखा कि 2 ही था तो 2 पार्ट हुआ। अब है कि कई बार ऐसा होता है कि वो फैक्टराइज नहीं होता है, और भी बहुत तरह की बातें हैं, बहुत सारा टाइप है जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हमने अब फिर इसे देखेंगे कि जब आप इसका एलसीएम बनाएंगे, जब इसका एलसीएम टेक करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली यही रिजल्ट आपको ऑब्टेन होगा। ओके, तो इस सेशन में हमने क्या देखा कि एक के प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर रहेगा तो उसका कंसेप्ट जो है दूसरा होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अलजेब्राइक में, उसका हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे हम रिजॉल्व करते हैं।